कभी सोचा है कि क्या होता है जब शरीर पूरी तरह से जवाब दे दे लेकिन दिमाग लड़ने से साफ इनकार कर दे? आज हम डेविड गॉगिन्स के एक ऐसे ही जबरदस्त अनुभव को समझेंगे और उससे निकली मानसिकता की उस तकनीक को जानेंगे जो किसी को भी किसी भी चुनौती के सामने चट्टान की तरह खड़ा कर सकती है। ये वो राज है जो हार मानने का ऑप्शन ही खत्म कर देता है। हर विफलता ने और मजबूत बनाया है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे जिंदगी के वो सबसे मुश्किल पल, जिन्हें हम अपनी कमजोरी मानते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत का सोर्स बन सकते हैं। तो चलिए खंड 1 अंतिम परीक्षा कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है नेवी सील ट्रेनिंग, जहां डेविड गॉगिन्स एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे थे जो अच्छों के हौसले तोड़ दे। ये सिर्फ जिस्म की परीक्षा नहीं थी, ये दिमाग और इच्छा शक्ति की, आप कह सकते हैं, आखिरी परीक्षा थी। जरा उस प्रेशर को महसूस करके देखिए। गॉगिन्स एक जानलेवा वाटर टेस्ट में थे। पास होने के सिर्फ 3 मौके, वरना ट्रेनिंग से बाहर। उनका एक घुटना लगभग टूट चुका था और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा ट्रेनर सामने था जो उन्हें तोड़ने पर ही तुला हुआ था। मतलब कामयाबी की उम्मीद लगभग 0 थी। और चुनौती, पानी के नीचे सिर्फ एक सांस में 3 अलग-अलग गांठें बांधनी थीं। ये काम अपने आप में ही लगभग नामुमकिन है, और वो भी तब जब शरीर पहले ही दर्द की सारी हदें पार कर चुका हो। और जैसे ये सब काफी नहीं था, ठीक उसी पल जब गॉगिन्स गहरी सांस लेने वाले थे, ट्रेनर ने उनके मुंह पर पानी फेंक दिया। उन्हें बिना हवा भरे ही गोता लगाना पड़ा। इसे नेगेटिव ब्रेथ होल्ड कहते हैं। सोचकर देखिए, फेफड़ों में जरा भी हवा नहीं और आपको पानी के अंदर जाना है। ये कोई चुनौती नहीं थी, ये तो उन्हें डुबोने की साजिश लग रही थी। पानी के नीचे हर गुजरता सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। 15 सेकंड, पहली गांठ बंद गई, लेकिन ट्रेनर जानबूझकर धीरे धीरे उसे चेक कर रहा था। 45 सेकंड, दूसरी गांठ भी बंद गई, पर अब फेफड़े जल रहे थे, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। 1 मिनट 10 सेकंड, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शरीर ने जवाब दे दिया था और दिमाग चीख रहा था, क्यों? आखिर ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या यहां मरने के लिए आया हूं? अब आता है खंड 2, वॉरियर माइंड। जब जिस्म और दिमाग दोनों ने पूरी तरह हार मान ली थी, ठीक उसी एक पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यही हम उस वॉरियर माइंड के रहस्य को समझेंगे, जो एक आम इंसान को असाधारण बना देता है। वो बदलाव का पल तब आया जब गॉगिन्स ने पानी के ऊपर अपने ट्रेनर को मुस्कुराते हुए देखा। वो उनकी तकलीफ का मजा ले रहा था, और उस एक मुस्कान ने, आप कह सकते हैं, एक चिंगारी जला दी। अचानक उनके दिमाग में जिंदगी भर की सारी मुश्किलें, सारी बेइज्जती, हर वो पल जब वो टूटे थे, एक फिल्म की तरह चलने लगा। और उसी एक पल में उनके दिमाग ने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल गलत नजरिए से देख रहे थे। वो पीड़ित नहीं थे। बचपन से उन्होंने जो दर्द, जो नाकामी, जो जुल्म सहे थे, वो उन्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं थे। वो सब तो असल में उन्हें इसी पल के लिए, ऐसे ही लोगों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। ये दिमागी बदलाव एक धमाके जैसा था। 1 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी का एहसास, घुटने का दर्द, मौत का डर, सब कुछ गायब हो गया। उनकी रगों में अब डर की जगह जैसे फौलाद दौड़ने लगा था। उन्होंने ट्रेनर की आंखों में देखा, मुस्कुराए और आखिरी गांठ को ऐसे बांधा मानो मक्खन काट रहे हों। खंड 3, सुपरमैन का विज्ञान। अब ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? कोई भी इंसान अचानक से अपनी शारीरिक सीमाओं को ऐसे कैसे तोड़ सकता है? ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब हमारे शरीर के विज्ञान में ही छिपा है। बाद में उसी दिन जब ट्रेनर उन्हें और तोड़ने की कोशिश कर रहा था, गॉगिन्स ने टूटे घुटने के बावजूद एक असाधारण प्रदर्शन किया। एक थका हुआ ट्रेनर बोला, पता नहीं गॉगिन्स, तुम्हारे अंदर ये सुपरमैन कहाँ से घुस गया है? उस वक्त तो गॉगिन्स को भी नहीं पता था, लेकिन इसका एक बायोलॉजिकल कारण है। ये सब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ये हमारे शरीर का फाइट या फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो वाला मोड है। जब कोई मुश्किल आती है और हम भागते नहीं हैं बल्कि उसका सामना करते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग फाइट मोड में चले जाते हैं। जब ये फाइट मोड ऑन होता है तो शरीर ओवरड्राइव में चला जाता है। हार्मोन्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। खून में ऑक्सीजन और शुगर का लेवल आसमान छूने लगता है, जिससे एनर्जी का एक जबरदस्त विस्फोट महसूस होता है। दिल तेजी से धड़कता है, दिमाग और मसल्स में खून का तूफान आ जाता है और चेतना किसी लेजर की तरह तेज हो जाती है।
आसान भाषा में कहें तो ये सिस्टम हमें कुछ पलों के लिए सुपरमैन बना देता है। और इस सुपरमैन मोड को ऑन करने का स्विच कहाँ है? हमारे दिमाग में। चाबी पूरी तरह से मेंटल है। जब दर्द और शक हावी होने लगे, अगर उस शुरुआती तूफान को हम झेल गए, अगर हमने नेगेटिव सोच को खुद पर कब्जा नहीं करने दिया, तो हमारा शरीर हमें बचाने के लिए आगे आएगा। दिमाग को यकीन दिलाना है कि हम टिक सकते हैं और शरीर साथ दे देगा। तो अब जब हम जानते हैं कि ये क्या है और ये क्यों काम करता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, इस शक्ति को जगाने के लिए नेवी सील होने की कोई जरूरत नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी पढ़ाई में, अपने काम में या जिंदगी की किसी भी चुनौती में उस बस अब और नहीं वाली भावना से लड़ रहा है। गॉगिन्स के मुताबिक कोई भी चुनौती आने से पहले मानसिक तैयारी के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, रणनीतिक विजुअलाइजेशन, दूसरा, व्यक्तिगत स्पष्टता और तीसरा, दैनिक क्रिया। पहला स्तंभ है रणनीतिक विजुअलाइजेशन, पर इसका मतलब सिर्फ जीत के बारे में सोचना नहीं है। इसका मतलब है उन सभी मुश्किलों की कल्पना करना जो रास्ते में आ सकती है, और फिर उन मुश्किलों के लिए अपने सटीक समाधानों की भी कल्पना करना। जैसे, जब दौड़ में 50 किलोमीटर के बाद मेरा शरीर जवाब देने लगेगा, तो मैं ये सॉल्ट और शुगर टैबलेट्स लूंगा। दूसरा स्तंभ है व्यक्तिगत स्पष्टता। इसका मतलब है कि तूफान आने से बहुत पहले हमें अपना क्यों पता होना चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरी असली वजह क्या है। क्योंकि जब दर्द और शक की लहरें हमें डुबोने की कोशिश करेंगी, तो यही जवाब हमारे लंगर का काम करेंगे। क्योंकि जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिव सवाल पूछना शुरू कर देता है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अगर हमारे पास पहले से ही सच्चे और ताकतवर जवाब तैयार हैं, तो वो हमारा कवच बन जाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने चैलेंज पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी स्तंभ, दैनिक क्रिया, यानी कि डेली एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। जिन समाधानों की हमने कल्पना की है, उन पर हर दिन काम करना होगा। एक्शन के बिना विजुअलाइजेशन सिर्फ एक ख्वाब है। असली ताकत तैयारी में होती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमें दर्द या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि वो तो निश्चित है। सवाल ये है कि जब वो पल आएगा, तो हमारा दर्द हमें क्या सिखाएगा। क्या वो हमें एक पीड़ित बनाएगा या फिर एक योद्धा के रूप में तैयार करेगा? चुनाव हमें ही करना है।